बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्मॉल एचटी न्यूज़ और मैं हूं ईशा रानी। आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के सीनियर और पुराने कारकुन उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ दी और चेयरमैन इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। 9 मई का वाकया भी सोची समझी साजिश करार दे दिया। आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना मकसूद था और कहा कि पीटीआई के मौजूदा हालत की जिम्मेदारी भी खुद चेयरमैन है। मजीद कहा कि अहमद अजहर, मुराद सईद, आजम सवाती और फरख हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। बेटे ने सियासत छोड़ दी, मैंने नहीं। उस्मान डार की वालदा मैदान में आ गई। कहती हैं कि ख्वाजा आसफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हूँ, मैदान में ख्वाजा आसफ का मुकाबला करूंगी। तर्जुमान पीटीआई उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पुरानी बोतल में नया मशरूब करार दे दिया और कहा कि पहले अगवा किया फिर कॉन्फ्रेंस आ गई। लोग समझदार हो गए हैं, सब समझते हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के सीनियर और पुराने कारकुन रहनुमा उस्मान डार भी पीटीआई छोड़ गए और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी। 9 मई का वाकया भी सोची समझी साजिश करार दे दिया और आर्मी चीफ को ओहदे से हटाना मकसूद था और कहा कि पीटीआई के मौजूदा हालत के जिम्मेदार भी खुद चेयरमैन है। मजीद कहा कि अहमद अजहर, मुराद सईद, आजम सवाती और फरख हबीब फौज मुखालिफ ग्रुप था। बेटे ने सियासत छोड़ दी है, मैंने नहीं। उस्मान डार की वालदा मैदान में आ गई। कहती हैं कि ख्वाजा आसफ ने गन पॉइंट पर उस्मान डार से मकासद हासिल कर लिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ डट कर खड़ी हूँ, मैदान में ख्वाजा आसफ का मुकाबला करूंगी। तर्जुमान पीटीआई उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की पुरानी बोतल में नया मशरूब करार दे दिया और कहा कि पहले अगवा किया फिर कॉन्फ्रेंस आ गई। लोग समझदार हो गए हैं, सब समझते हैं।